हार गया जी, पाकिस्तान हार गया आज। मतलब मैं ऑनेस्टली अगर बोर्ड पर 165 रन डिफेंड करने हो श्रीलंका में, उस वर्ल्ड कप में जहां रन नहीं बन रहे और इतने बड़े बड़े गामे पहलवान स्पिनर पाकिस्तान के पास, तो इंग्लैंड का चांस नहीं था यार। इंग्लैंड की दे विकेटें 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 गिर रही हैं। बड़ा आज पाकिस्तान हारा है, आपको पता किससे हारा है? आप कहेंगे पाकिस्तान हैरी ब्रुक्स से हारा है। सही बात है, पाकिस्तान मैच हारा पाकिस्तान से, और ये आप सब जानते हैं। जो इंडिया में बैठे हैं वो भी जानते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान ये मुकाबला, ये मैच खुद पाकिस्तान से हारा है। और भाई एक बात बताओ मुझे यार, उस्मान तारिक आपके पास एक हवा तो है ना, और मैं तो फैन हूं उस्मान तारिक की बॉलिंग का, ये फैक्ट है। ये आपने उस्मान तारिक को क्या मतलब वो एक टैंक खरीदा है, एक तोप खरीदी है वो मोहल्ले के चौक पे खड़े करने के लिए? चलो जी, आज बड़ी हिम्मत दिखाई आपने कि उस्मान तारिक से 8वां ओवर करा दिया, वाह। उस्मान तारिक जब बॉल करने आए तो 58 रनों पर 3 विकेटें गिरी थी, 58 फॉर 3 था इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड वाज डाउन इन डम्प्स। उस्मान तारिक ने पहली बॉल पर आउट किया, उस ओवर में 5 रन दिए, यानी कि 8 ओवर जब खत्म हुए दोस्तों 63 फॉर 4 ये था इंग्लैंड का स्कोर, और किसी के रन नहीं थे, हैरी ब्रूक अभी खेल रहे थे बस। और यहां से 102 रन बनाने थे इंग्लैंड ने, और 6 विकेटें हाथ में थी और 12 ओवर थे। अच्छा, कोई भी कप्तान होता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर कप्तान होते, आप ही कप्तान होते, तो अगर उस्मान तारिक ने 8वां ओवर पहला अपना डाला तो उस्मान तारिक को बॉल कराते ही हटा देते? आगा जी ने हटा दिया। आगा जी ने कहा कि भाई मैं तो बाद इस्तेमाल करांगा, बाद विच जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। मतलब कोई भी दुनिया का कप्तान होता दोस्त, उस्मान तारिक ने मैच जिता देना था पाकिस्तान को, और अगर वो आज मैच जीत जाते, उनके पास वो राइट्स हो जाते, वो कहते थे हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। उन्होंने उस्मान तारिक को 8वें ओवर के बाद कहा कि पाइन तुसी रुको। 9वें 10वें और 11वें ओवर में पता क्या हुआ? पाकिस्तान के जो स्पिनरों से आपने बॉल डलवाया है जनाब, उन्होंने 36 रन खाए 3 ओवर में, 36 रन। एंड अचानक से क्या हुआ, 11 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर हो गया 99 फॉर 4। हाथ पैर कांपने शुरू। अब हाथ पैर कांपने शुरू तो आपको तो लग रहा 20वें ओवर में जीतेंगे मैच, और बड़े कप्तान ऊपर से खत्म करते हैं यार। हमारा क्या है, 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में कर लेंगे। हमने आउट करने के लिए नहीं जाना, सिंपल। इतनी मेजर मिस्टेक्स ऑन दैट स्केल, दैट गोज टू शो दैट यू डोंट हैव द सेल्फ अवेयरनेस एंड द गेम अवेयरनेस। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। बैट के साथ अब पाकिस्तान ने अपने लिए हालात बड़े मुश्किल कर दिए, क्योंकि अब आखिरी मैच जीतना है श्रीलंका के, फिर दुआ करनी है, वही मसला बिछ जाएगा। रोजे चल रहे हैं, शायद दुआओं के ऊपर हम कुछ खड़े हो जाएं। मामला चला गया है दुआओं पे। छोटी टीमें आती हैं तो हमारा होमवर्क पूरा होता है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। जब बड़ी टीम आती है तो हम यही बोल रहे होते हैं, अरे भाई अगले साल तैयारी करेंगे, अब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में तैयारी करेंगे। हम बीमारी का इलाज ही नहीं करते। हमारा शौक क्या है, अब मैं बताता हूँ, बड़ा अजीब सी बात है। अब पाकिस्तानी पता क्या सोचेगा, यह है कड़वा सच, यार इंडिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए ना तो बराबर हो जाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी है। नहीं उन्होंने किया है, वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे। अब देखे नवाज आए, शदाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है, और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे। अब हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। यही प्लान होता है। तो कह रहा हूं भाई, आपके पास 11 प्लेयर 15 प्लेयर कोई भी कुछ नहीं कर रहा, तो क्या बात करेंगे? आपका हेड कोच भी बिल्कुल फारिग, आपका हर चीज तो फारिग हुई हुई, कप्तान भी फारिग, तो किस चीज से बात करें? तो भाई ये जो आपने सिनेरियो दिखाया ना, तो माजरत के साथ मैं तो नहीं चाहता कि ऐसी टीम आगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई। दूसरों को देखे, दूसरों को मौका दे। आप बिल्कुल थकी हुई 3rd क्लास क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ठीक है। जिस टीम के अंदर कुछ भी नहीं होता ना, तो भाई उस टीम को बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहिए। और मुझे भी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान अगर आगे आती, दूसरी टीम वो उसके साथ जाती है। सो अब पाकिस्तान की स्टेटस क्या है? पाकिस्तान का जी 1 पॉइंट है, वो जो बरसात में मिला था। 2 मैच हो गए, 1 मैच रह गया। अब वो मैच अगर उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान मैक्सिमम 3 तक तो जा सकता है, 3 तक जाएगा। एज्यूमिंग अगर वो मैच जीतेंगे तो नेट रन रेट भी जो है, क्योंकि आज वो लास्ट ओवर में हारे, तो नेट रन रेट भी जो है वो जो पॉजिटिव में चला जाएगा, और 3 पॉइंट से ऊपर पाकिस्तान जा नहीं सकता अगर वो श्रीलंका को हराता है। बट फिर वो ये कहेगा कि श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड को भी हरा दे, और न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, और पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हरा दे तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। मतलब उनका जो हमारे से भी ज्यादा पेचीदा मामला है। हमारे में तो ये है ना कि इंडिया को जिम्बाब्वे को हराना है, वेस्ट इंडीज को हराना है, या तो बहुत अच्छे नेट रन रेट के साथ हराना है, या फिर ये है कि वेस्ट इंडीज जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाए। हमारे तो 1, 2 और 3 ये 3 एस्टेरिक्स हैं। उनके तो भैया टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बदलते ही जा रहे हैं कि श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा दे, और श्रीलंका पाकिस्तान से हार जाए, न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए, और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, तो क्या होगा? पाकिस्तान 3 पॉइंट पे जा सकता है। बट अगर मैं आपको उस ग्रुप का बताऊं, श्रीलंका अगर सपोज करो कल न्यूजीलैंड को हरा देता है, उनके 2 पॉइंट हो गए, पाकिस्तान का 1 है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया तो श्रीलंका 4 पॉइंट से थ्रू है। फिर न्यूजीलैंड जो है मैक्स टू मैक्स 3 तक जा सकता है अगर वो इंग्लैंड को हरा दे, और पाकिस्तान भी फिर आउट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि न्यूजीलैंड अगर कल अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड भी 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पाकिस्तान भी 3 पे है। हालांकि न्यूजीलैंड का लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ है और श्रीलंका का लास्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, फिर वो सीधी सीधी बात आ जाएगी कि जी कौन जीत रहा है ना। तो ये है उनका फिलहाल। इंग्लैंड लग नहीं रहा था कि यार
पहली टीम बनेगा क्वालिफाई करने के लिए, बट वो बन गए हैं, वो क्वालिफाई कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप 2026 का ख्वाब अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम पाकिस्तान को हार तो हुई, मगर एक भरम भी टूटा। भरम यह था कि पाकिस्तान टीम अगर पहले बैटिंग कर ले, 150-60 रन बना ले, तो हमारे स्पिनर्स इतने तगड़े हैं कि मजाल किसी टीम की वो चेज कर दिखाए। मगर कोई पूछे तो कौन आया था, तो बताना कि हैरी ब्रूक आया था। एक हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइन को लाइन पे लगा के रख दिया। क्या कमाल बल्लेबाजी की, 200 के स्ट्राइक रेट। ये नहीं कि जब उन्होंने इनिंग खत्म की तो 200 का स्ट्राइक रेट था, जब से वो खेल रहे थे तब से लेकर आखिरी बॉल तक 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। अगर से शाहीन शाह अफरीदी ने नई बॉल के साथ थोड़ा जादू कर दिखाया, 26वीं मर्तबा उन्होंने पहले ओवर के अंदर विकेट ली। मगर पाकिस्तान का प्लेइंग 11 अगर देखें तो मुझे ये लगता है कि हैरी ब्रूक के बाद अगर पाकिस्तान किसी वजह से हारा तो उसकी वजह पाकिस्तान का वर्स्ट प्लेइंग 11 था। नवाज को पहले ओवर के अंदर 17, शदाब खान को अपने स्पेल के आखिरी ओवर के अंदर 17, और तो और उस्मान तारिक को कैसे खेलना है ये भी इंग्लिश बल्लेबाजों ने दुनिया भर को बताया। उस्मान तारिक के आखिरी ओवर के अंदर पाकिस्तान को 14 रन स्कोर हुए। पाकिस्तान की बॉलिंग के 14 ओवर टोटल भी हुए थे और पाकिस्तान कप्तान को समझ नहीं आ रही थी कि अब ओवर किसको देना है, क्योंकि न्यू बॉल के साथ जो जादू कर रहे थे वो थे शाहीन शाह अफरीदी, ओल्ड बॉल के साथ जादू कर रहे थे उस्मान तारिक। मगर मसला ये था कि शाहीन ओल्ड बॉल के साथ ज्यादा कारआमद नहीं थे और उस्मान तारिक न्यू बॉल के साथ ज्यादा कारआमद नहीं थे। और जब दोनों के स्पेल खत्म हो रहे हैं या दोनों को जब यूज कर लिया, फिर समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के किस बॉलर को बॉल देनी है। एक चीज मैं नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान नवाज शदाब दोनों की जोड़ी को क्यों खिलाता है और एट द कॉस्ट ऑफ अबरार अहमद आप कैसे खिला सकते हैं, आप अबरार अहमद को कैसे बाहर बिठा सकते हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आज इंग्लैंड के हाथों हार गया और पाकिस्तान का ख्वाब चिकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मैं जब पाकिस्तान का प्लेइंग 11 सामने आया था उस वक्त भी कह रहा था कि पाकिस्तान को उस्मान तारिक और अबरार दोनों की जोड़ी को नहीं तोड़ना चाहिए। इनकी जोड़ी को तोड़ेंगे आपके लिए 160-170 रन भी डिफेंड करना मुश्किल रह जाएगा। यही वजह हुई। एक तरफ ये होता है कि उस्मान तारिक दबाव डालते हैं, दूसरी तरफ से दबाव बरकरार रहता है अबरार अहमद की शक्ल में। और आज क्या हुआ कि दबाव बनाकर रखा उस्मान तारिक ने 3 ओवर तक, आखिरी ओवर में उनको भी रन हो गए। मगर तारीफ बनती है हैरी ब्रूक ने, जिन्होंने पाकिस्तान टीम को ढूंढ के रखा। इससे पहले भी उनका हाईएस्ट रन 81 पाकिस्तान के खिलाफ था 2022 के अंदर। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट के अंदर ट्रिपल्स होकर रखा हुआ है। 2022 के अक्टूबर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 सेंचुरी स्कोर कर रखी हुई है और आज उन्होंने सेंचुरी बनाई है। कमाल बल्लेबाजी की है और इंग्लिश टीम के वाहिद कप्तान है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर 100 किया हुआ है और कमाल उन्होंने इनिंग खेली। अगर 3 बल्लेबाज सस्ते में चल दिए थे इंग्लैंड के, मगर जिस कमाल महारत के साथ उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स को खेला, उन्होंने पाकिस्तानी पेस अटैक को खेला, स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा और कमाल प्रेशर बना के रखा पाकिस्तान टीम के ऊपर। अमूमन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीत जाए, पहले बल्लेबाजी कर ले तो फिर मजा है कोई टीम हमसे मैच लेकर दिखाए। मगर हैरी ब्रूक ने और बीच में सैम करन ने और फिर जैक्स ने आकर जिस तरह की बल्लेबाजी की है, पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने चिकनाचूर किया। मुझे लगता है कि अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन हैं, आपको पाकिस्तानी फैन होने के नाते थोड़ा दुख होगा, रंज होगा कि हम कैसे इंग्लैंड से हार गए। मगर जिस किस्म की बल्लेबाजी इंग्लैंड ने की, जिस महारत के साथ उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का सामना किया, जिस महारत के साथ उन्होंने पाकिस्तान का ये भरम तोड़ा कि ये टीम जो है ये डिफेंड करना जानती है, ये सारे जो ख्वाब, जो भरम और जो उम्मीदें बना के रखी थी जो उन्होंने तोड़ा, वो तारीफ के काबिल हैं। और